तो इसमें पूछा नाम कौन सा जपे, तो जो अपने को अच्छा लगे सो। इसका उत्तर यही, जो अपने को अच्छा लगे सो। अपने यहाँ हिंदू शास्त्रों में, हिंदू ग्रंथों में नाम की बड़ी महिमा है और भगवान के सभी नामों का यशगान किया गया है विभिन्न ग्रंथों में। विष्णु, राम, शिव, हरे, न मालूम कितने भगवान के अनंत नाम हैं। 38 सहस्र नाम तो हमारे पास प्राप्त हैं, 38 सहस्र नाम हमारे संग्रह में हैं और वो सभी भगवान के नाम हैं। तो इसलिए भगवान के नाम सभी भगवत की भावना से ने यूं अपने अपने इष्ट में तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर सिद्ध किया है कि राम नाम ही सर्वोपरि है। ठीक, राम नाम सर्वोपरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण नाम सर्वोपरि है, तो जरूर सर्वोपरि। क्या अर्थ है? एक के अनेक नाम, जिसको जो प्रिय लगे उसके लिए वो सर्वोपरि। और ये बात ठीक जैसे भगवान के रूप के संबंध में भगवान कृष्ण का उपासक ये समझे कि शिव के उपासक, राम के उपासक, विष्णु के उपासक, ये सब मेरे ही कृष्ण के उन नामों से उपासना कर रहे हैं। उनका खंडन नहीं और अपने आप को छोड़ना नहीं। एक बड़ी सुंदर सी कहावत सुनने में आती है, कहाँ तक ठीक मुझे पता नहीं, पर सिद्धांत बिल्कुल ठीक। कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ब्रज पहुंचे और ब्रज में वो सर्वत उनको सुनाई दी कृष्ण की ध्वनि। कृष्ण कृष्ण सबको कहे आग ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज में कहा सी राम सो बैर। विनोद में कहा ऐसा, उनका आक्षेप नहीं था, क्योंकि आक्षेप करने वाले तुलसीदास गीतावली में, ये विनय पत्रिका में संसार को ललकार कर कहते हैं खबरदार मेरे पास जो आए, तुम्हारे कपट रूप को मैंने जान लिया। मैं तो अब जाने वो संसार, बांध न सकई मोहि हरि के बल, प्रकट कपट यागा। वहां कहते हैं कि जय हृदय नंद कुमार। और तुलसीदास जी महाराज ने एक कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण के बाल लीला के और निकुंज लीला के कुछ ऐसे बढ़िया पद लिखे महाराज तुलसीदास जी ने कि मानो दूसरे सूरदास बोल रहे हैं ऐसा मालूम होता है। तो उनके मन में कोई श्री कृष्ण और राम में विरोध रहा हो सो बात नहीं, और विरोध रह नहीं सकता। किसी तत्व के ज्ञाता के मन में विरोध रह नहीं सकता। पर ये बड़ी सुंदर भावना है अपने इष्ट की। तो जब वो भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री विग्रह के सामने पहुंचे, वो त्रिभंग ललित मुरली मनोहर मयूर मुकुटी वो स्वरूप को देखा तो मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले आज माने तो खूब, वो तो राघवेंद्र ही, वो तो मेरे नाथ ही। कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। हे नाथ, हे राघवेंद्र, आज की छवि क्या कही जाए तो नई छवि दिखने में आ रही है। धनुष के बदले में मुरली है और वो रत्न किरीट के बदले में यो मयूर पिच्छ शोभा पा रहा है आपके मस्तक पर। और ये सीधे साधे खड़े तने हुए राजकुमार, उसके बदले में त्रिभंग ललित 3 जगह टेढ़ लिए हुए और खड़े हुए हैं। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। पर तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण ले हाथ। पर महाराज हैं तो आप वही, दूसरे नहीं, बड़े सुंदर। परंतु अगर हमसे सिर झुकाना है ना तो धनुष बाण ले लो हाथ में। तो मुरली मुकुट दुराए के नाथ भय रघुनाथ, ऐसा कहते हैं। और चाहे ये कल्पना हो पर सिद्धांत सत्य है। तो भगवान के किसी रूप में परायापन न करे, अपने जिस रूप की उपासना उसको छोड़े नहीं। ये सिद्धांत की बात यदि बार बार मनुष्य बदलता रहेगा अपने साधन को, तो साधना में वो सिद्ध नहीं हो सकता। मार्ग यदि बार बार बदलता आदमी, तो किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता।
मार्ग का निश्चय करने के समय तो ठीक निश्चय कर ले, और निश्चय करने के पश्चात उस मार्ग पर चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो आगे से आगे मार्ग बताने वाले उसे मिलते रहेंगे और वो अग्रसर होता रहेगा। तो भगवान के मार्ग के प्राप्त करने के अनेक मार्ग, जिपुर नाना पथजुषाम निर्नाम एको गम्य, वो वस्तु तो प्राप्त करने के एक समुद्र, एक नदियां विभिन्न मार्गों से टेढ़ी सीधी जा रही है उस समुद्र के अंदर अपने को समा देने के लिए, मिला देने के लिए। इसी प्रकार भगवान की ओर सब चलते हैं, चलना चाहिए, तो विरोध न करे और अपने वाले को छोड़े नहीं। ये बात, इस प्रश्न का उत्तर तो ये आ गया।